हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा टीजीटी मैथ्स वाला पेपर था 2025 में हुआ था एचटेट वाला, उसका सोल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 24, 60 विल बी। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है हमारा, इन तीनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे निकालते थे हम, एलसीएम निकालते हैं हम, ये 18 है हमारा, मान लो 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 हो गया और इंटू 2 हो जाएगा, 18 हो गया। 24 के क्या क्या आएंगे हमारे, 2 का क्यूब 8 हो गया और ये होएगा हमारा 3। और 60 के क्या क्या आएंगे, इनका आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 तिये 12 और 5 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते कैसे थे, हाईएस्ट पावर उठाते थे ना हम हर एक फैक्टर की। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हाईएस्ट, 2 का क्यूब है, इन 2 में क्या करेंगे 3, 3 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर और क्या है 5 है। तो क्या आएगा हमारा 8 इंटू कितना आएगा 3 3 जा 9 इंटू 5 क्या आएगा 360। कितना आएगा हमारा 360। तो एलसीएम क्या आया हमारा 360 आया। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि भी हम इससे भी डिवाइड करें, इससे भी डिवाइड करें और इससे भी, वो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो, तो वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आता है। ठीक है, ये होता है हमारा एलसीएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, सोन 1 - 1/100 इज इक्वल टू कैसे आएगा। देखो इसको सोल्व करेंगे पहले। 1 - 1/6, 5 क्या आएगा, 5 एलसीएम लेंगे, 5 - 1 4, 4/5 बनेगा, क्या बनेगा 4/5 बनेगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा 6 - 1 5/6 बनेगा हमारा, और ये क्या बनेगा 6/7 बनेगा। सो ऑन क्या बनेगा, इससे पहले कौन सी टर्म आएगी हमारी 1 - 1/99 आएगी, तो 99 - 1 98/99 बनेगा, इनटू ये क्या क्या बनेगा 99/100 बनेगा। तो ऐसे टर्म कटेंगी, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 हो गया, ऐसे 7 से 7 हो जाएगा जो बीच में टर्म है, 99 से 99 और 98 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। तो 4/100 क्या आएगा हमारा 1 क्या आएगा 25 आएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा 1/25 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मीन ऑफ 6 4 7 p एंड 10 इज 8, वट इज़ द वैल्यू ऑफ p। मीन कैसे निकालते थे, ये 5 वैल्यू दी हुई हैं, इन पांचों को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। वो मीन क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, क्या आएगा 6 + 4 + 7 + p + 10/5 मीन होता है ये हमारा, इक्वल्स टू कितना आया 8 आया। ये कितना होगा 6 4 10 17, कितना 27, 27 + p, यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, p की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 40 - 27 कितना आएगा 13 आएगा। तो आंसर क्या आया हमारा 13 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, मीडियन कैसे निकालते थे, अगर तो टर्म हमारी ओड होती हैं, अगर हमारी टर्म ओड होती हैं तो बिल्कुल बीच वाले टर्म आती है हमारी, बीच वाले टर्म को ले लेते हैं हम। और अगर इवन होती हैं तो बीच वाली दोनों टर्म को ऐड करके क्या करते हैं हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, क्या आएगा हमारा यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है 20 है, 20 के बाद क्या है हमारा 20 के बाद 22 है, 20 के बाद हमारा 22 के बाद है हमारा 23 है, 23 के बाद हमारा 24 नहीं है 25 है, 25 के बाद हमारा 26 है, 26 के बाद 7 भी नहीं है, 8 है, 28 है, 28 के बाद आएगा हमारा 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है हमारा। तो फिर क्या आएगा 31 32 34, 31 32 34 और 35 भी है। कितने टर्म है टोटल 3 6 9 और 10 हैं, 3 6 9 और 10 हैं। देखो 10 टर्म है टोटल, तो क्या करेंगे हम 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ देंगे, जो बीच वाली 2 टर्म आएंगी ना, अगर तो मान लो यहाँ पे 9 टर्म होती तो 4 उधर छोड़ देते, 4 उधर, तो बीच वाले टर्म हो जाती है हमारी मीडियन। अब क्या आ रही हैं 2 आ रही हैं हमारी बीच वाली टर्म। ठीक है, 26 प्लस कैसे निकालते हैं हम मीडियन, इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आया
8 और 6 कितना 14 हो गया हमारा, 2 2 4 5 हो गया, और 2 कितना है हमारा 27 आएगा। तो आंसर कितना आया हमारा 27। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है हमारा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, फिर आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, x4 प्लस y4 है हमारा, ठीक है। ये पता है ना आपको कि a प्लस बी ए माइनस बी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे भी ये, अब इसको एक्स स्क्वायर को a मान लो, a माइनस बी ए प्लस बी फिर से बन गया हमारा, फिर क्या होएगा हमारा, फिर पावर फिर डबल हो जाएगी उसकी, कितनी हो जाएगी डबल, तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, और ये क्या आएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हो गया। अब फिर वही बन गया, अब इसको a मानो, a माइनस बी ए प्लस बी आ गया मेरा, ठीक है। तो अब फिर पावर डबल होएगी, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 होगी। आंसर कौन सा है हमारा ये, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया दिया हुआ है सिलेंडर के बेस का, तो सिलेंडर हमारा ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ का एरिया दिया है, तो सिलेंडर का बेस क्या होता है हमारा एक सर्कल ही तो होता है, ये सर्कल ही है, ठीक है। तो सर्कल का दिया हुआ है, बेसिकली क्या दिया हुआ है एरिया 154 एंड इट्स हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे ये हाइट है ना, ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो सबसे पहले तो एरिया दिया हुआ है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 154, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर कितना आएगा मेरा, नहीं 154 है भाई, ये 150 नहीं है, तो ये आएगा आर स्क्वायर आया मेरा 154 अपॉन, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 22 इंटू 7 हो जाएगा, और ये 22 7 पे जाता है, 22 सकते होता है हमारा 154, तो आर की वैल्यू कितनी आई 7 आई, ठीक है। तो पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारा सिलेंडर का, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कितना है हमारा 22/7 हो गया, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, और हाइट कितनी है हमारी 15 है, तो 7 से 7 कट हो गया, ये कितना आएगा हमारा 154 इंटू कितना आया 15 आया, तो ये कितना आएगा 15 चौका 60 हो गया, 6 15 5 75, 6 कितना आ गया मेरा 81 8, और 15 और 8 कितना आएगा मेरा 15 5 23 आ गया, तो कितना आया 2310 आएगा हमारा, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो वॉल्यूम कितना आया हमारा सिलेंडर का 2310 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन है, इफ सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। देखो क्या दिया हुआ है कि सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, उधर जाके क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। यहाँ से सीकेंट थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा है, और साइन थीटा और कोस थीटा कौन से एंगल पे इक्वल होते हैं, हमें पता है कि थीटा क्या आएगा यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री पे एक सेम होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बताओ, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बताओ। तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, सीकेंट 45 डिग्री, सीकेंट 45 डिग्री प्लस कोसिकेंट 45 डिग्री, ठीक है। सीकेंट 45 डिग्री पे कितना होता है √2 होता है, और कोसिकेंट भी कितना √2 होता है, क्योंकि 45 पे जब साइन और कोस सेम है तो सीकेंट और कोसिकेंट भी तो सेम होते हैं ना, हमारा कितना आएगा 2√2 आएगा, आंसर आएगा हमारा ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ solid cube of lead whose एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। वो कह रहा है कि भी उसके पास क्या है, एक सॉलिड क्यूब है जिसका हर एक जो साइड है ना, जो हर एक साइड है वो है 44, ऐसे बनाते थे ना हम, कैसे बनाते थे भाई, हाँ ऐसे बनाते थे, क्यूब है 44 सेंटीमीटर है इसका हर एक जो साइड है। और वो कह रहा है कि जो उसका वॉल्यूम है ना,
तो हमें बनाना क्या है कि स्फेरिकल बुलेट्स बनाने हैं कि जिसकी 4 सेंटीमीटर की क्या हो, डायमीटर हो। तो रेडियस कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी यहाँ से 2 आएगी। तो जो इसका वॉल्यूम आएगा, जब हम इसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड करेंगे, क्या बनाने हैं हमने, स्फेरिकल बनाने हैं ना, स्फीयरिकल बुलेट बनाने हैं। जब इसके वॉल्यूम को इस स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तभी आएंगी ना हमारी कितनी बनेंगी वो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा मेरा, वो आएगा 44 इंटू 44 इंटू 44, ए क्यूब आएगा। अपॉन में क्या आएगा, स्फीयर का मेरा वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्या आएगा मेरा, यहाँ से जब 4 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना आएगा, 2 आएगा। तो आर क्यूब होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैसे कितना आएगा फिर हमारा, ये 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 22 हो गया, 2 से फिर जाएगा 11 हो गया हमारा, और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। फिर 2 से कितना जाएगा, ये 22 चला जाएगा, कितना बचा यहाँ पे ऊपर बचा हमारा 11 इंटू 22 इंटू 44, इसको ऐसे कर देते हैं। और यहाँ से जो ये 3 था ये भी ऊपर जाएगा, और यहाँ से जब हम 22/7 करेंगे तो ये 7 भी हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा हमारा 4 बचा एक तो, और एक हमारा 22 बचा। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 4 से जाएगा 11 का स्केयर कितना आया मेरा 121 आया, और ये कितना आएगा 7 या 21 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना होगा हमारा 21, 2 आया, 1 दूनी 42 हो गया। तो 2 और ऐड करेंगे 4 आया, तो 4 आ गया, 21 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। कितने बनेंगे हमारे टोटल 25, 2541 बनेंगे हमारे स्फेरिकल बुलेट्स। कितने बनेंगे 2541 बनेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स ही प्लेज। मतलब उसने 40 बॉल्स खेली हैं और उसने उसमें से 8 बॉल पे बाउंड्री मारी है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट ए बाउंड्री। तो उसने 8 बॉल पे बाउंड्री मारी है, तो मतलब जो बची कितनी बॉल 32 पे उसने बाउंड्री नहीं मारी, तो 32/40 होएगा, क्योंकि टोटल बॉल्स तो 40 हैं आपकी। 8 पे उसने बाउंड्री मारी है और 32 पे नहीं मारी, और पूछी किसकी है प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट ए बाउंड्री, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 32/40 क्या आएगा, 8 पे गया 4 और 5, ये कितना आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 8 आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.8 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर नंबर्स 2 to 4 5 and 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या दे रखा है ऑप्शंस में, मीन, मीडियन, मोड। तो हम मीन, मीडियन और मोड निकाल लेते हैं इनका। देखो क्या दिया हुआ है 2 2 4 5 और 12 दिया हुआ है, ठीक है। मीन क्या कैसे निकालते हैं हम, मीन निकालते हैं सबको ऐड करेंगे, 2 2 4 8 5 13 15 और 10 कितना आया 25 आया, 25/5 कितना आएगा मेरा 5 आएगा। मीन आ गया मेरा 5। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं जो बीच वाली वैल्यू, अब तो टोटल 4 ही हैं, 2 इधर से गई 2 इधर से गई, कितना आया मेरा 4 आ गया। मोड कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी किस नंबर की ज़्यादा है। मोड क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी किस नंबर की ज़्यादा है, तो 2 की ज़्यादा है तो 2 आएगा। देखो कौन सा का सेटिस्फाई करा, मीन इक्वल्स टू मीडियन आया, नहीं आ रहा भाई, मीन 5 है, मीडियन मेरा 4 है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड, क्या मोड ज़्यादा है मीन से, क्या मोड ज़्यादा है मीन से, नहीं भाई मोड हमारा कम है मीन से, तो ये भी नहीं आएगा। क्या मीन ज़्यादा है मोड से, हाँ जी, मीन हमारा 5 है और मोड हमारा 2 है, तो थर्ड ऑप्शन आएगा हमारा। मोड और मीडियन दोनों इक्वल भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आया हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ √5 + √3 अपॉन √5 - √3 प्लस √5 - √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो इसको कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम सीधा। क्या आएगा हमारा एलसीएम, √5 - √3 और ये आएगा √5 प्लस √3। तो एलसीएम लिया, इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, कितना आया √5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो √5 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा, स्क्वायर करना, a² 5 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3 प्लस क्या आएगा 2ab होता है हमारा 2 √5 √3 प्लस क्या आएगा a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस क्या आएगा 2 √5 √3, ठीक है।
अपोन में क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर कितना आया, √5 का स्क्वायर कितना आया 5 आया, माइनस √3 का स्क्वायर कितना आया 3 आया। क्या आएगा ये, यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल होगी, 5 और 5 10, 3 3 6 हो गया हमारा। टोटल कितना बना 16 बना। अपोन में कितना बनेगा 5 - 3 2 बना। तो आंसर कितना आया हमारा 8 आएगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो जस्ट हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम करते ये सोल्व हो जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो 4:7 इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 व्हाट इज इट्स रेडियस। तो देखो हमारा कोन का क्या कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कोन का क्या होता है, πr/l होता है, πr/l होता है। रेशियो किसकी दी हुई है हमें 4:7, हाइट रेडियस और हाइट की रेशियो दी हुई है। तो मान लेते हैं कि ये रेशियो क्या है हमारी, रेडियस मान ली हमने 4x है और l क्या है हमारी जो हाइट है हमारी वो कितनी है हमारी 7x है, ठीक है। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 792 दिया हुआ है। तो पाई कितना हो गया 22/7 हो गया। r कितना दिया 4x, l कितना दिया हुआ है 7x। तो ये क्या दिया 792 दिया हमें। तो यहाँ से क्या आएगा x स्क्वायर बन जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारा। x स्क्वायर कितना आएगा 792/4 इंटू कितना आया मेरा 22 आ गया। तो इसको काटेंगे इससे कितने पे जाएगा ये 4 पे गया, 3 4 9 36, 3 4 8 32, हाँ इतना 198 आएगा। इस पे जाएगा फिर ये, तो 22 9 जा कितना होता है हमारा 198 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी यहाँ से 3 आई। x की वैल्यू कितनी आई मेरी 3 आई। तो पूछी किसकी वैल्यू है, रेडियस पूछी है। तो r कितना आएगा मेरा 4 × 3 आएगा। तो r की वैल्यू कितनी आई 12 आएगी। r की वैल्यू कितनी आई 12 आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, √2 इज, √2 क्या होता है, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर। देखो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा q0 = क्या होता है 0 होता है, ठीक है। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, जैसे अगर हम उनको मतलब पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं ना, मान लो 1.423 ऐसे आ रहा है, या तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है हमारी पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आती हैं, या तो क्या हो जाती है हमारी टर्मिनेट हो जाती हैं। मैं रैशनल नंबर की बात कर रही हूँ, रैशनल नंबर की, ठीक है। या फिर वो रिपीट होने लगती हैं कि मान लो 1.3333 ऐसे सेम आ रहा है, तो वो भी क्या होती है हमारी, अगर रिपीट हो रही हैं तब भी क्या होती है हमारी रैशनल नंबर। बट हमारे इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, ना टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। तो √2 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.414234, मतलब इस टाइप से चलती है ये 414, मतलब ना रिपीट होती है और ना टर्मिनेट होती है। तो √2 क्या होता है हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है, PQR टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। वो कह रहा है कि 3 बंदे हैं PQ और R, वो तीनों एक काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ PQ एंड R, एफिशिएंसी दी हुई है भाई P की, Q की और R की रिस्पेक्टिवली, देन इन हाउ मैनी डेज R कैन अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो 30 डेज में काम को पूरा कर सकते हैं। एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, एफिशिएंसी कितनी दी हुई है उन्होंने, टोटल इसको x मान लेते हैं हम, यहाँ पे रेशियो दी हुई है ना, तो क्या मानेंगे कि भी p की एफिशिएंसी मान लिया कि 20x है, q की मान ली हमने 15x है, और r की मान ली हमने वो है 12x है, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी आ गई। तो हमारा टोटल वर्क क्या होता है, जो टोटल वर्क जो होता है हमारा वो क्या होगा कि भी टोटल कितने दिन में किया है और कितनी एफिशिएंसी के साथ किया है। तो क्या आएगा मेरा, तो एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी मेरी P + Q + R कितना आएगा यहाँ पे 20 10 30 35 कितना आएगा 47x आएगा, 47x आएगा। टोटल एफिशिएंसी कितनी आई 47x आई। और कितने दिन में कर रहे हैं 30 डेज में, तो 30 × 47x आ जाएगा मेरा, क्या आएगा 30 × 47x आ जाएगा। ये क्या आएगा मेरा टोटल वर्क आएगा, जो मेरा कंप्लीट जो टोटल वर्क हो रहा है ना वो आएगा। तो यहाँ से ये कितना आएगा 0,
3 से 21 हो गया, 2 3 चौके 12 13 14, 1410 एक्स आ गया मेरा। ये क्या आ गया मेरा टोटल वर्क आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है कि इन हाउ मैनी डेज आर कैन अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ये टोटल वर्क आ गया, तो आर कितने दिन में करेगा कैसे निकालेंगे, आर की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा, आर कितने दिन में निकालेगा, 14 10 एक्स अपॉन आर की कितनी एफिशिएंसी, आर की है 12x। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये किस पे चलेगा हमारा, 6 पे काटते हैं, 6 दूनी 12 और ये कितना आएगा 2 पे, 2 बचा, 6 तिये 18 हो गया, 19 20 और 6 पंजे क्या हो जाएगा 30। कितना आया हमारा 235 अपॉन कितना आएगा 2 आएगा। तो आंसर कितना आया, ये आया। तो समझ आ गया ना आपको कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारी, ये P की थी, ये Q की थी, ये R की, हमने एफिशिएंसी को ऐड किया तो हमारा टोटल वर्क क्या होता था, फॉर्मूला नहीं पढ़ते हम, टोटल वर्क क्या होता था हमारा, टोटल वर्क होता था टोटल एफिशिएंसी जितनी है हमारी, ठीक है, इनटू में मतलब उसको करने के लिए हम टाइम कितना ले रहे हैं, एफिशिएंसी इतना इनटू क्या होता है हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना ले रहे थे 30 डेज और एफिशिएंसी 47 आ गई, मल्टीप्लाई की तो हमारा टोटल वर्क आ गया ये वाला। और जब हमें निकालनी किसकी है, आर की निकालनी है, तो आर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 235 अपॉन 2 डेज आएगा, ये आंसर आएगा हमारा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की वैल्यू 4 दी हुई है, बी की वैल्यू 6 दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ए की वैल्यू 4 पुट करो, 4 अपॉन 4, बी स्क्वायर के क्या दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस ए का स्क्वायर हमारा 4 का स्क्वायर हो गया, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा मेरा 4 है, ये बी का स्क्वायर 6 था, तो यहाँ से 4 तो मेरा कॉमन ही आ जाएगा, यहाँ से 4 तो कॉमन ही आ जाएगा, क्या आया 4 बाहर आ गया, ये कितना बचा, ये 36 है, माइनस क्या बचा 4 बचा, तो इसको भी 4 × 9 लिख सकती हूँ, तो एक और 4 आ जाएगा कॉमन, तो क्या आएगा मेरा 4 का स्क्वायर बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर आया तो 9 बच गया, माइनस कितना बचा 1 बचा, तो 4 का स्क्वायर है अंदर, तो बाहर निकालूंगी कितना आएगा 4 आएगा, 9 - 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 × 2 8 हो जाएगा, 2√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा 8√2 आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें पता होंगी कि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज़ 448 पाई। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सिलेंडर से वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम है कोन से क्यूब से, तो वो हमें याद होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, लेटल सरफेस एरिया कितना है, कोन का वॉल्यूम कितना है, कोन का सरफेस एरिया क्या हमारा, कोन का उसका जैसे क्यूब का है, क्यूबोइड का, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर कितना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सिलेंडर का 448 दिया हुआ है हमारा, और आगे क्या दिया हुआ है, हाइट कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हाट इज इट्स लेटल सरफेस एरिया पूछा है, तो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा πr² h होता है, तो 448 इन्होंने पाई ही दिया हुआ है, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और h कितना दिया हुआ, हाइट 7 दी हुई है, तो r² कितना आएगा मेरा 448/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 7 से काटेंगे इसको, 6 पे जाएगा, 7 × 42 और 7 चौक 28, 4 पे जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आई मेरी 8 आ गई, आर की वैल्यू 8 आई। तो लेटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरा, लेटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरा सिलेंडर का, वो होता है मेरा 2πRh होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2πRh में वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 22/7 × आर की वैल्यू 8 आ गई, और हाइट कितनी थी 7 थी, 7 से 7 ये कितना आएगा 44 × 8 कितना आया 8 चौका 32 और 3 कितना है 35 है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या है मेरा डी आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ये क्या होता है हमारा, लगातार 50 नंबर का सम पूछ रहा है वो, मतलब क्या पूछ रहा है 1 + 2 + 3 + so on 50। तो हमने नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है n, क्या है यहाँ पे 50 है, मतलब 1 से लेकर 50 तक क्या होता है हमारा n + 1 अपॉन क्या होता है 2 होता है, सम का फॉर्मूला होता है n कितना 50 है,
50 + 1 51/2 हो जाएगा। 2 पे कितना जाएगा, 25 पे जाएगा। 25 पे मल्टीप्लाई करो 25 × 51 कितना आएगा 25, 2 हो गया हमारा। और 25 5 पे जाएगा 125 और 125 और ये क्या आएगा 127 आएगा, 127 आएगा। कितना आया मेरा 1275 आएगा, ये आएगा आंसर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर मार्क से प्रोडक्ट ऑफ RS 3750 मार्क करता है, मतलब क्या है हमारा MP है, मार्क प्राइस है कितना है 3750 है। ही सेल्स इट एट ए 20% डिस्काउंट and still makes a profit of RS 250. What is the difference between the mark price and the cost price of the product? देखो मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है 3750 दिया हुआ है। वो कह रहा है कि वो उसको 20% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो 3750 का 20% कितना होगा, ऐसे निकालते हैं हम 20%। तो 20% कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 15 2 750 हो गया। 375 का डबल है 750 हो गया। अब देखो 3750 माइनस 750 करेंगे, क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि ये डिस्काउंट आया। वो कह रहा है कि उसने 20% के डिस्काउंट पे बेचा, तो 750 माइनस करेंगे कितना आया 3000। ये क्या आ गया मेरा, बेचा है मतलब क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है, SP आ गया मेरा, क्या आया 3000 आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। और वो कह रहा है कि उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 250 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मेरा अगर कॉस्ट प्राइस कम होगी, मतलब अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तभी तो मुझे वो होगा ना, प्रॉफिट होगा ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसमें से 250 माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि उसको प्रॉफिट 250 का हो रहा है। तो कितना आएगा मेरा 2750 आएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया मेरा 2750 आ गया, क्योंकि उसको प्रॉफिट 250 का हो रहा था। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना था मेरा, मार्क प्राइस था मेरा 3750 और मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया मेरा 2750। तो इनका डिफरेंस कितना आया 1000 आया, कितना आया 1000। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो देखो किया क्या हमने, उसने मार्क प्राइस दिया हुआ था, मार्क प्राइस दिया हुआ था, उस पर क्या बोला था कि 20% के डिस्काउंट पे सेल करता है। तो 20% निकाला हमने, 20% माइनस किया तो कितना आया मेरा 3000 आया। 3000 क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। और यहाँ से वो कह रहा है कि जब वो उसको डिस्काउंट पे भी सेल करता है ना, तब भी उसको 250 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा कम है, सेलिंग प्राइस मेरा ज़्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस है 2750। तो यहाँ से 3750 में से हम 2750 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1000 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree at the center, the length of the arc is। देखो हमारा क्या रिलेशन होता था, जो आर्क होती है, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और रेडियस कितनी दी हुई है 21 दी हुई है, ठीक है। ये लेंथ, ये जो L है ना, द लेंथ, ये निकालनी है हमने, ठीक है, लेंथ निकालनी है हमने। हम कैसे निकालते थे इसको, लेंथ कैसे निकालते थे, θ/360 डिग्री। थीटा अपोन क्यों किया, जो ये एंगल है, ये एंगल है, और अपोन में क्या कर रहे हैं हम, टोटल 360 डिग्री एंगल कर रहे हैं, ठीक है। इनटू में क्या होगा 2πr होगा। 2πr क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये जो लेंथ नहीं होती है, क्या होती है हमारी टोटल पैरामीटर, क्या होता है इसका हमारा 2πr होता है ना। तो हमने वैल्यू निकालनी है L की, तो क्या लेते थे θ/360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। तो L क्या आया, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू क्या आएगा 2πr दिया हुआ है 2 × 22/7 इंटू r कितना दिया हुआ है मुझे 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या गया, ये 6 पे जाएगा, यहाँ से 3 पे जाएगा, ये 3 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया तो कितना आई, L कितनी आई मेरी 22 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे कई बार जब एरिया पूछता है ना, जब एरिया पूछता है तो यहाँ पे हम πr² करते हैं। जब हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब हम इसको अच्छे से करेंगे कि ये कैसे आता है। तो आंसर क्या आया मेरा 22 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 30 और 54 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे हम, देखो 24 के फैक्टर करेंगे, कितना आएगा हमारा 2 की क्यूब हो जाएगी 8 और 3 आ जाएगा, ठीक है। 30 आया मेरा, क्या आएगा 2 × 3 इंटू कितना आएगा 5 आएगा।
और 54 का कितना आएगा मेरा, 54 का आएगा 3 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ना, 3 का क्यूब आएगा, 3 3 9 27 हो गया, 27 दूनी मेरा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो कैसे निकालते थे हम, जो लीस्ट क्या निकालना हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो छोटी पावर उठाते थे ना हम, इसकी छोटी पावर वो उठाते थे जो सब में कॉमन होती है। तो यहाँ से 2 आएगा, इसमें भी है 2, इसमें भी है 2, 2 आ गया। और यहाँ पे क्या 3 है और एक 3 है, 5 नहीं लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि 5 सब में कॉमन ही है ना, तो 6 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता था कि जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो नेक्स्ट जो हमें 60 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो वो हम नेक्स्ट 2 वीडियो में और कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।